जो भी बच्चे जेईई मेन 2025 में पहले ही अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल एंड अबव लेना चाहते हैं तो बच्चों फुल जोश में पहले से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका गोल कितना परसेंटाइल है, क्योंकि हम मिलके उसको अचीव जरूर करेंगे। देखिए सीधा मैं काम की बात पे आता हूं बेटा, अगर आपको 99 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर करना है तो जेईई मेन में आपका स्कोर 170 से लेके 220 230 पे जब आता है तब जाके हमारा स्कोर 99 परसेंटाइल एंड अबव आता है। यानी अगर सेफ स्कोर की बात करें तो कम से कम हमें 200 प्लस टारगेट करना होगा, और अगर हमें 200 प्लस टारगेट करना है यानी हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, हमें जम के प्रैक्टिस भी करनी होगी। लेकिन समय हमारे पास इतना लिमिटेड है, इतने लिमिटेड समय में सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा, मॉक टेस्ट कैसे दे पाएंगे, प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, और खासतौर पर रिवीजन का टाइम भी निकालना है, कैसे मैनेज होगा, और वो भी इतनी सारी क्लासेस होती हैं सर, नोट्स भी बनाऊं नहीं बनाऊं। भाई सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, है ना। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी को मैं बता देता हूं बेटा, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एटीपी स्टार लेकर आ रहा है योद्धा 2.0 बैच। क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं जिसमें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। हर बच्चे को पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप मिलने वाली है और सभी को एक अच्छी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलने वाली है जिसमें एक्सपीरियंस टीचर्स आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे और आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले हो जाएगा। तो जो भी बच्चा योद्धा 2.0 बैच का हिस्सा बनना चाहता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू इन एनरोलमेंट, और आपको एक स्पेशल फी बेनिफिट भी देंगे वो, है ना बेटा। तो भाई अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले सबसे जरूरी बात। देखिए जो भी गलतियां हमसे 11वीं 12वीं में हुई हैं, अगर वो गलतियां हमने दोबारा से रिपीट किया एज अ ड्रॉपर तो भाई ड्रॉपर फिर ऐसे ही बदनाम होते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे ड्रॉपर अच्छा नहीं करते, इसीलिए नहीं करते क्योंकि ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, या जो हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, फोन में एडिक्शन होता है। तो समझ रहे हो मेरी बात कि अगर आपका रूटीन सही नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, अगर आपका फोकस नहीं बनेगा तो भाई मन शांत नहीं होगा, तो स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी देखते रहोगे। पहले 1 ईयर स्ट्रैटेजी, फिर 5 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ और 15 दिन की स्ट्रैटेजी पे फंसे रहोगे। तो अगर एज अ ड्रॉपर अच्छा करना चाहते हो, व्हाट यू नीड इज इंटेंस फोकस, और इंटेंस फोकस के लिए आपका रूटीन बहुत अमेजिंग होना चाहिए, स्लीप रूटीन सही होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, तभी जाके सब होगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे डीमोटिवेट होते रहोगे, टेंशन में रहोगे, बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे। एक बात श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक है वो बोलना चाहूंगा, कर्मण्ये वाध्यकरस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, इसका मतलब जो है वो ये होता है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन डीपली अगर मैं आपको सिंपल आपके लेवल पे बोलूं तो फंडा ये है कि भाई आपका जो कल बनता है या आपका जो रिजल्ट बनता है वो आपके आज पे निर्भर करता है। आप आज जैसा करोगे उस पे ही आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए एवरी डे, 1 डे एट अ टाइम। हर दिन को अगर आप सक्सेसफुल बनाते हो तो आपका फाइनल दिन जो है, डी डे जो है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वो भी आपका अच्छा होके रहेगा। लेकिन अगर आप हमेशा फ्यूचर में जीते रहते हो तो प्रेजेंट कभी अच्छा होगा नहीं, प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर भी कोई खास नहीं होगा। तो याद रखिए ये सब बहुत जरूरी है। अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। सिलेबस कंप्लीशन कब तक कंप्लीट करना है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस कंप्लीशन हम सबको जनवरी 1st या 2nd वीक तक कंप्लीट कर लेना है, ताकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जनवरी एंड में हमारा एग्जाम है, तो लास्ट के 10-15 डेज तो हमें कम से कम प्योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए मिले। तो हमारा गोल होना चाहिए कि हमें तब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब डाउट आता है कि सर इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूंगा? तो पहली चीज तो बेटा तू सही कोचिंग ज्वाइन कर जहां पे तेरा सिलेबस उस समय तक कवर हो जाए, जहां पे उस समय तक तेरे को सारा कंटेंट एटलीस्ट मिल जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज हाई होती है, वो चैप्टर्स तू पहले से कवर कर सकता है। अगर तेरे को वो कंटेंट पहले से मिल जाए तो तू पहले से उसको कवर कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो मॉडर्न फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जिनका वेटेज हाई होता है, लेकिन वो नॉर्मली एंड में कवर किए जाते हैं और कोचिंग्स में बड़ा भगा भगा के कवर किए जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को पहले से कवर कर सकते हैं। लेकिन हमें तो सब कुछ कवर करना है, तो पहली चीज ध्यान रखिए, थ्योरी हमें उन्हीं चैप्टर्स की करनी है, या तो हमें चैप्टर आता ही नहीं है या बिल्कुल कमजोर है। जो चैप्टर हमें ठीक से आता है, कई चैप्टर्स होंगे ना जो आपके 12वीं क्लास तक भी ठीक ठाक रहे होंगे, जिनका थ्योरी ठीक ठाक रहेगा, बोर्ड लेवल तक का भी ठीक ठाक होगा, तो भाई उन चैप्टर में तू थ्योरी दोबारा से क्यों करेगा? उसकी क्लास दोबारा से क्यों करेगा? बेवकूफ थोड़ी है तू। तो एज ए ड्रॉपर तेरे को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने क्या बताया कि कुछ चैप्टर्स ऐसे पहले ही कवर कर लेने होंगे, तेरे को वो कंटेंट पहले मिल जाना चाहिए।
ठीक है, ताकि उनको पहले कवर कर ले। और थ्योरी यानी लेक्चर जो है, थ्योरी वाला पार्ट उसी का कर, जो चैप्टर तेरे कमजोर रहे हैं, तेरे को नहीं आते, जो मॉडरेट है और जो स्ट्रांग है। क्लास के लेक्चर्स में ध्यान रखो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेनिफिट ये रहता है कि उसके अंदर तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे आगे, और वो उसमें सिर्फ जो इलस्ट्रेशंस हैं या क्वेश्चंस है उस पर ध्यान दोगे। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 600 आवर्स के लेक्चर्स चाहिए होते हैं। 600 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड के अंदर 600, 650, 670 लेक्चर्स के आसपास लगते हैं ड्रॉपर कोर्स कराने में। अब इतने लेक्चर्स अगर लगते हैं तो अगर उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक एक लेक्चर करोगे तो रिकॉर्डेड में थोड़ा टाइम भी लगता है, 1 घंटे करने में 1.5 घंटा नोट्स बनाने में लग जाता है टोटल मिला के। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिवली 1000 घंटे के लेक्चर्स करने पड़ेंगे। 1000 घंटे के लेक्चर्स करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इतने टाइम में, रोज बहुत लेक्चर्स हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपको उस 600 साढ़े 600 घंटे की बजाय अगर आपको इफेक्टिवली 400 घंटे के ही लेक्चर्स इवेंचुअली करने पड़े तो आपका काम हो गया। नहीं तो आप ज़्यादातर ड्रॉपर्स की सबसे बड़ा गड़बड़ यही है कि वो सारा जो ड्रॉप ईयर है ना, वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। और कोचिंग्स में बहुत बार पहले 2-3 महीने ना इतना धीरे कराया जाता है कि एंड में इतने ज़्यादा लेक्चर्स हो जाते हैं, कई जगह करिकुलम इतना खराब होता है कि लेक्चर्स बहुत आगे तक, मार्च एंड तक चलते रहते हैं। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको स्मार्टली चलना है। आपको जो सारे लेक्चर्स की थ्योरी सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, आपको मेनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। अगली चीज़ जो है, क्लास इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्लास में इलस्ट्रेशन से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है। तो क्लास में जब क्वेश्चंस कराएं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करें, है ना। और जो घर पे होमवर्क दें, अब बात आती है क्लास में ढंग से पढ़ लिए, इंटेंस फोकस से पढ़ लिए, तो क्या क्लास में हमें नोट्स बनाने? तो मैं बता रहा हूँ, क्लास में नोट्स आप उन चैप्टर्स के बना सकते हो जो आपके कमजोर रहे हैं, जिनको आपको रिवाइज करना है, या कम से कम की पॉइंट्स को नोट जरूर करिए, ताकि आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो क्लास में बन जाए या समरी पहले ही बन जाए, तो वो आपको टाइम बच जाएगा। तो क्लास में की पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनाएं। जब क्लास में टीचर सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करें ताकि घर जाके तुमसे सवाल हो पाए। तो बहुत बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, सर थ्योरी तो आती है, सवाल नहीं होते। अरे ठुल्लू, तू पहले क्लास में तो सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर। टीचर जब क्लास में सॉल्व करा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका समझ कि कैसे स्टेप 1 लिया, स्टेप 2 लिया, कैसे सोचा, वो थॉट प्रोसेस जब तुम्हारा बनेगा सवाल सॉल्व करने का, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आई क्या? ये सबसे जरूरी बात है। इससे क्या होगा, आपका 50% काम तो क्लास में ही हो गया, विद द इलस्ट्रेशंस और रिवीजन भी उसके हो गई। तो क्लास करने के बाद अब होमवर्क की बात आती है। होमवर्क में ध्यान रखना कि जिन सवालों पे तुम अटकते हो, ये नहीं कि जल्दी से उसके वीडियो सोल्यूशन देख लिए या गूगल बाबा से की जय, गूगल पे पूछने लग गए या कहीं पे। भाई डाउट सॉल्विंग इतना जल्दी पूछोगे, इतना जल्दी करोगे तो भेजा कभी डेवलप होगा नहीं, दिमाग कभी डेवलप होगा नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस टॉपर में और एवरेज रैंकर में या पीछे में यही होता है, क्योंकि जो एवरेज बंदा होता है वो क्या होता है, जल्दी से फैल जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी देखते ही फैल जाता है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट फाइट करता है, अच्छे सवालों पे फाइट करता है, तो दिमाग डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है काफ़ी और पेपर काफ़ी आसान भी आ सकता है। तो एग्जॉस्टिव तो हमें करना ही, हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। देखो, प्रैक्टिस से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए, खासतौर पे केमिस्ट्री का हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। जो बच्चा चाहता है मैं केमिस्ट्री का अलग से एक वीडियो लेकर आऊँ पूरा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं केमिस्ट्री में आपका वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी है। तो देखो, प्रैक्टिस में एक तो जो आपको कोचिंग में DPPs दी जाती हैं, जो मटेरियल दिया जाता है। अब ध्यान रखिए, कोचिंग्स में नॉर्मली मटेरियल कई बार बहुत ज़्यादा भी दे दिया जाता है, मॉड्यूल, शीट्स, ये वो। ऑफलाइन में खासतौर पर होता है। बात ये है कि आज के टाइम में उतने कॉन्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए। अलॉन्ग विद द DPPs बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्लास का रिवीजन हो जाता है। लेकिन DPPs के साथ साथ क्या हमें कोई बुक करने की जरूरत है ही नहीं जरूरत। आज के समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इतने सारे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेन के जो क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल हैं, मिनिमम 2018-19 से तो अपने को करने ही चाहिए। हो सके तो पुराने सारे के सारे कर लो, और इवन जेईई एडवांस्ड के SCQ भी हमें कर लेने चाहिए। जेईई एडवांस्ड के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करने का बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि उससे आपको जेईई मेन के सवाल रिलेटिवली आसान लगते हैं। तो आपका लेवल अगर यहाँ है और जेईई मेन का लेवल यहाँ है, तो आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो जेईई एडवांस के SCQ प्लस जेईई मेन के PYQ चैप्टर वाइज आपको एक एक करना चाहिए, जम के करना चाहिए, ठीक है। अगली चीज ध्यान रखनी है अपने को कि गुड क्वेश्चंस पे स्पेंड टाइम। जो मैंने पहले ही बताया कि अच्छे सवालों पे टाइम स्पेंड करो, उनसे फाइट करो, ये आपकी रैंक को इंप्रूव करेगा। बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारा मटेरियल जो योद्धा बैच में आपको हम देने वाले हैं,
वो सारा मटेरियल इस तरीके से डिजाइंड है कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत केयरफुली सेलेक्टेड है। तो आप सिर्फ योद्धा बैच के मटेरियल से भी अपना काम कर सकते हैं। जो भी बच्चे इस बैच में आने वाले हैं वो सिर्फ उसी मटेरियल से काम कर लें, ठीक है। साथ में पीवाईक्यूज सारे करने तो बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस के साथ साथ जरूरी होता है मॉक टेस्ट देना। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं एज अ ड्रॉपर कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फिर एक दिन आएगा जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, मॉक टेस्ट देने की हैबिट होती है। इट्स लाइक मैं क्रिकेट मैच जब मेरा शुरू होने वाला ना, मेन क्रिकेट मैच, उससे 4 दिन पहले या 10 दिन पहले प्रैक्टिस करूंगा। अरे नहीं ठुल्लू, तेरा मेन क्रिकेट मैच जब आएगा उससे पहले, वर्ल्ड कप खेलने से पहले तेरे को लीग मैच खेलने पड़ेंगे, तेरे को प्रैक्टिस मैच खेलने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से तेरे को पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देगा, उनको ठीक से एनालाइज करेगा, तो तेरा मॉक टेस्ट देने की अप्रोच इंप्रूव होगी। तेरी गलतियां जो है वो सिली मिस्टेक करता है, वो सिली मिस्टेक तेरी इंप्रूव होंगी, ठीक होएगा, एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट साथ साथ जो हो रहे हैं कोचिंग के साथ साथ, वो तो देने ही देने हैं। कोचिंग के साथ साथ आप एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लेना, कोई भी एक टेस्ट सीरीज और साथ में ज्वाइन कर लेना, उससे आपको डबल आइडिया लग जाता है। बस याद रखना उसमें रेलेवेंट क्वेश्चंस करना, रेलेवेंट क्वेश्चंस का बहुत बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ माइंडसेट के जो एग्जामिनर है, तरह तरह के पेपर होते हैं, कई बार आसान आते हैं, कई बार डिफिकल्ट आते हैं, तो आपको हर तरह के पेपर का अंदाजा लग जाएगा और आप बहुत बहुत अच्छा करोगे, ठीक है बेटा। तो भाई गेम जो है, अब बात आती है रूटीन की। रूटीन में ध्यान रखना है कि मैं ओवरऑल रिकमेंड कर रहा हूं कि हम 12 से 14 आवर्स डेली दे सकते हैं। 12 से 14 आवर्स अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लेक्चर्स में बच्चों 4 से 5 घंटे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 4 to 5 आवर्स से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमने योद्धा बैच इसी तरीके से डिजाइन किया है कि ये नहीं कि ड्रॉपर बच्चा बेचारा 8 घंटे 7 घंटे लेक्चर्स में लगा हुआ, नहीं। इस तरीके से डिजाइन है कि 4-5 घंटे में उसका काम डेली का आराम से हो जाएगा, मजे से, और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसको पूरा भी करना है, पूरा सिलेबस ढंग से, वो भी कर लेगा। तो 4-5 घंटे इसमें चले गए। अब घर जाके लगभग 6 आवर्स जो हैं ये होमवर्क में लगाने हैं। 2-2 घंटे के 3 सेशंस करो। 6 आवर्स में जो भी आपका होमवर्क है, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो करो, ठीक है। याद रखना वो लेक्चर्स पूरा फुल फ्लैश देखने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं, ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। अब 6 घंटे में भी आपने प्रैक्टिस करी, मेन फोकस आपका प्रैक्टिस पे है। बचे हुए 2-3 घंटे में बेटा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन भी आपको कैसे करना है, फास्ट रीडिंग करनी है, पुराना जो भी कर रखा है फास्ट रीडिंग करके उसके कुछ पीवाईक्यूज कर लिए, फास्ट रीडिंग करके उसके कुछ पीवाईक्यूज कर लिए। इसीलिए क्लास में आप सीधा ही की नोट्स बना लो, अपने समरी नोट्स डायरेक्ट भी बना सकते हो सीधा ही, और उनको रिवाइज करके प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना। यानी डेली आदत बना लो कि डेडिकेटेडली मुझे 2-3 घंटे दिन के लास्ट में रिवीजन करनी ही है, नहीं तो रिवीजन का मुहूर्त कभी नहीं निकलेगा। ड्रॉपर्स में सबसे कॉमन गलती यही है कि वो आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का कॉन्फिडेंस, पीछे का भूलते जाएंगे। अगर आप डेली अपने रिवीजन की हैबिट बना ली ना, मैं बता रहा हूं गेम चेंज हो जाएगा। ये जो ओवरऑल मैंने आपको बताया ना, 4 to 5 आवर्स क्लासेस, 6 आवर्स के आसपास होमवर्क, 5 to 6 आवर्स, उसके अलावा 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस, ये रूटीन बना लो भाई, गेम चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तुम कहीं पे भी पहुंच सकते हो। जो बच्चा ये फॉलो करने वाला है लाइक कर दे फुल जोश में, एंड कमेंट सेक्शन में तुमने पहले से ही बता ही दिया होगा कि भाई कितना परसेंटाइल का एम आप कर रहे हो, ठीक है। तो भाई मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम एटीपी स्टार इस जर्नी में आप सभी के साथ है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो बच्चे योद्धा बैच में आने वाले, भाई डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।